फाइनली आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया है और इस नई लिस्ट ने काफी चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं और बहुत कुछ हरियाणा की राजनीति में बड़ी उठापटक हुई है और बहुत सारे पंगे भी हुए हैं। उन सब पे चर्चा करेंगे, उन पे सब पे जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। शोरान सर, बड़ी बात है कि जिस तरह से आज ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मुझे लगता है ये मंत्रिमंडल विस्तार कई विवादों को जन्म देगा और ये कहीं बहुत बड़ी उठापटक हो सकती है हरियाणा के अंदर। बिल्कुल, हरियाणा की बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ा बवाल पैदा हो सकता है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी हरियाणा के दो बड़े नेताओं यानी अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह को नाराज कर लिया गया है। इससे पहले कि आपको ये बताएं कि क्या कुछ ये विवाद हुआ है, राव इंद्रजीत को और अनिल विज को नाराज करने का क्या कुछ खामियाजा वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, इससे पहले मैं चाहूंगा सर एक बार आज जो नए लोग शामिल हुए हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा सा बताइए। अरुण, जो 8 के 8 जो मंत्री बने हैं, उनके मंत्री बनने का हर एक चेहरे का अलग अलग कारण रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं कमल गुप्ता को। कमल गुप्ता आज के मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ इकलौते कैबिनेट मंत्री रहे। उनके मंत्री बनने के आसार बेहद कम थे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी कम थी। उनको लेकर खट्टर साहब भी खुश नहीं थे, लेकिन ऐसे में वो दीपक मंगला को भी पछाड़ गए, वो ज्ञानचंद गुप्ता को भी पछाड़ गए और वो कैबिनेट मंत्री फिर से बन गए। इसका कारण रहा संघ परिवार, क्योंकि ये जग जाहिर है कि कमल गुप्ता को दोनों बार संघ के कारण ही टिकट मिली थी, संघ के कारण ही वो मंत्री बने थे और आज दोबारा भी मंत्री बनने के पीछे संघ की वीटो पावर है। संघ ने कहा कि सीनियरिटी के कारण इनको मंत्री बनाना पड़ेगा, इसलिए कमल गुप्ता मंत्री बने हैं। सीमा त्रिखा को 2 कारणों से मंत्री बनाया गया है। पहला कारण था एक महिला कोटा पूरा करना था। पिछली सरकार के अंदर खट्टर सरकार में जो है कमलेश ढांडा महिला कोटे से मंत्री थे। इस बार डबल कोटे पूरे करने थे, क्योंकि खट्टर साहब को हटाने के बाद पंजाबी बिरादरी की नाराजगी का मैसेज था। उस मैसेज को दूर करने के लिए सीमा त्रिखा के जरिए एक फैसले से 2 काम साधे गए, यानी महिला कोटा पूरा हो गया और पंजाबी बिरादरी को भी शांत करने का प्रयास किया गया। इसलिए सीमा त्रिखा को मंत्रिमंडल में एंट्री मिली है। अभय सिंह यादव का मंत्री बना वास्तव में सबसे चौंकाने वाला काम था, क्योंकि अभी तक ये लगता था कि राव इंद्रजीत को नाराज करने का काम बीजेपी नहीं कर सकती है और सारे जानते हैं कि अभय सिंह यादव के साथ राव इंद्रजीत का 36 का आंकड़ा है और इसलिए पहले भी 2 बार खट्टर साहब उनको मंत्री बनाने का प्रयास करते आए, लेकिन राव इंद्रजीत की वीटो पावर ने हमेशा उनको नाकाम किया। लेकिन खट्टर साहब ने सीएम पद से हटने के बाद नायब सैनी के जरिए राव इंद्रजीत को नाराज करके और अभय सिंह यादव को मंत्री बनाकर एक चैलेंजिंग फैसला ने काम किया है। बिल्कुल। महिपाल ढांडा भी कहीं ना कहीं आप देखिए, करनाल की पॉलिटिक्स है। करनाल से खट्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं और वहां उनको लगता है कि कहीं पूरा जो जाट वोट बैंक है उनके खिलाफ लामबंद ना हो जाए, तो जाट वोटरों के एक हिस्से को अपने साथ लाने के लिए उन्होंने महिपाल ढांडा को मंत्री बनाने का काम किया है। वैसे ढांडा 2 बार के विधायक भी हैं, सीनियरिटी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि खासतौर पर जाट वोटरों को खुश करने के लिए महिपाल ढांडा को मंत्री बनाया गया है। असीम गोयल को एक सरप्राइजिंग पैकेज कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि अनिल विज का इलाज करने के लिए ही उन्हें मंत्री बनाया गया है, क्योंकि असीम गोयल और विज की जो क्षेत्र है विधानसभा के, वो दोनों साथ जुड़े हुए हैं, यानी एक का अंबाला कैंट, एक का अंबाला शहर। जब तक अनिल विज मंत्री थे तब तक उनका ग्रहण असीम गोयल पर पड़ा हुआ था और असीम गोयल को अनिल विज के मंत्री ना बनने से ग्रहण से मुक्ति मिली है और इसलिए वो आज मंत्री पद की शपथ ले पाए हैं। सुभाष सुधा के बारे में आपको आश्चर्य होगा कि उनका नाम सुबह पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुआ और दोपहर को कट गया। उसके बाद सारी जिम्मेदारी किसकी है पता है? नायब सैनी की। नायब सैनी ने खट्टर साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मैं पूरे मंत्रिमंडल में एक पद मांग रहा हूं और वो पद आप सुधा के तौर पर मुझे दे दीजिए। पहले क्या था कि 7 मंत्रियों को शपथ लेनी थी, क्योंकि असीम गोयल की एंट्री होने के बाद सुधा का पत्ता कटा था, तो नायब सैनी जी ने कहा कि खट्टर साहब एक पद मुझे चाहिए और उस पद के तौर पर सुधा की मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है। यानी आज नायब सैनी ने अपनी दोस्ती का उधार चुकाने का काम किया है। विशंबर वाल्मीकि का भी नाम सरप्राइजिंग है, क्योंकि पिछले 3 दिन से लक्ष्मण नापा का नाम मंत्रिमंडल की सूची में शामिल था, लेकिन आज दोपहर के बाद अचानक उनका नाम कट गया और इसकी वजह रही सिरसा के एक बड़ी नेता है। उन बड़ी नेता ने कहा कि अगर लक्ष्मण नापा को अगर चुनाव लड़ा जाता है तो मेरा क्या होगा। इसका मीनिंग मुझे साइडलाइन किया जा रहा है। तो उनकी नाराजगी से बचने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी चाहती है कोई बड़ा नेता नाराज ना हो, ऐसे में एक बड़ी नेता के नाराज होने से बचने के लिए और माहौल को शांत रखने के लिए लक्ष्मण नापा का
मंत्री पद काटा गया और लॉटरी लगी विशंबर वाल्मीकि की। क्या बात है। संजय सिंह, संजय सिंह के लिए आप कह सकते हैं कि उनको एक फायदा मिला खट्टर साहब के चुनाव लड़ने का। आपको बता दें करनाल पार्लियामेंट के अंदर राजपूतों के लगभग 1.5 लाख वोट हैं और ये वोट बैंक है, ये बीजेपी का पक्का वोट बैंक है। लेकिन उनको खतरा लग रहा है कि अगर ये वोट बैंक कांग्रेस साइड में चला गया तो 1.5 लाख का मीनिंग है 3 लाख वोट, और 3 लाख वोट का जो झटका है वो खट्टर साहब के चुनाव को बिगाड़ सकता है। इसलिए राजपूत वोटरों को खुश करने के लिए संजय सिंह को जो है मंत्रिमंडल में एंट्री देने का काम किया गया है। अब बात करते हैं वो बड़ी 2 मुसीबतें जिनकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी ने ये कुछ आत्मघाती कदम उठा लिया है। देखिए लोकसभा चुनाव में तो शायद इस मंत्रिमंडल विस्तार का कोई असर नहीं पड़ेगा। बेशक से इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर 2 पहली बार जो है वैश्य समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं, 2 जो है पंजाबी बिरादरी से मंत्री बनाए गए हैं, एक जाट मंत्री बनाया गया है, एक वाल्मीकि को बनाया गया है, एक राजपूत को बनाया गया है। अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो लगता है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और बीजेपी ने बड़ी बड़ी जो कास्ट कॉम्बिनेशन है इनका ज्यादा वोट बैंक है उनको खुश करने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो 2 चेहरे मंत्री बने हैं, यानी आप कहिए कि असीम गोयल और अभय सिंह यादव, इन दोनों का मंत्री बनना 2 बड़े नेताओं को खटक गया है। यानी एक साइड में अनिल विज और दूसरी साइड में राव इंद्रजीत। और आप देखिए अहिरवाल में अगर आप माइनस कर देते हैं राव इंद्रजीत को बीजेपी से, अगर वो बीजेपी छोड़ देते हैं तो बीजेपी किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं आ पाएगी। आप 2014 का रिकॉर्ड देखिए, आप 2019 का रिकॉर्ड देखिए, सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत के कारण ही बीजेपी सत्ता में आई। अगर वो, लेकिन उसके बावजूद उनकी नाराजगी को मोल लिया गया है, वो नाराज किया गया है, जबरदस्ती नाराज किया गया है। उनको क्या चाहिए था? अपने समर्थक को मंत्री और अभय सिंह यादव की नो एंट्री। लेकिन खट्टर साहब अपने सीएम रहते तो काम नहीं कर पाए, लेकिन नायब सैनी के जरिए उन्हें ये ऐसा फैसला करवा दिया है जो निश्चित तौर पर राव इंद्रजीत को चुभेगा और उन्हें बगावत करने के लिए या खिलाफत करने के लिए मजबूर करेगा। बेशक लोकसभा चुनाव में वो धर्मवीर के साथ अपनी यारी निभाएंगे, उनको जितवाने के लिए अपने वोटरों को लामबंद करेंगे, पूरी मेहनत भी करेंगे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव गुजरेगा उसके बाद नायब सैनी के लिए अहिरवाल में राव इंद्रजीत एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी सिरदर्दी बन सकते हैं। और अनिल विज, देखिए अनिल विज की सियासत को एक झटके में ही अर्श से फर्श पर ला दिया गया है। कहा तो विज साहब सर आज एक बड़ी ये हुई, वो जब उनके बयान हम सुन रहे थे तो वो तो कह रहे थे टीए मेरा बंद हो जाएगा। बड़ी मार्मिक सी बात थी। गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज का एकदम से इस तरह से बयान आना सामने, और जैसे कि आप भी कह रहे हो अर्श से फर्श, तो फर्श पर भी कुछ अच्छे स्टैंड के साथ खड़े नहीं। देखिए मुझे ये लगता है कि अनिल विज साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। उन्हें ये कहना चाहिए था कि मैं अपने हलके के लोगों यानी अंबाला कैंट के वोटरों के लिए, जनता के लिए काम करवाने के लिए मैं 100 बार चंडीगढ़ जाऊंगा। चंडीगढ़ जाना मेरा हक है, मैं विधानसभा भी जाऊंगा, मैं सारी डिपार्टमेंटों में जाऊंगा। मेरी जो पहली जिम्मेदारी जनता की है, उन्होंने ये बात कहनी चाहिए थी। टीएडीए की बात कह के उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। तो क्या सिर्फ टीएडीए के लिए आप विधानसभा में जाएंगे, कमेटी में शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं कोई परेशानी के शिकार हैं। और उन्होंने अपनी बातचीत में बताया कि खट्टर के बारे में कहा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो खट्टर साहब से नाराज हैं और नायब सैनी से भी नाराज हो गए हैं, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको मनाया भी नहीं गया, और आज नायब सैनी बिल्कुल बराबर की सड़क से निकल के चले गए। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे वाक्य अनिल विज को खटके होंगे। और अनिल विज ऐसे बंदे हैं, लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने कहा मैं समर्पित सिपाही हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और जब विधानसभा चुनाव की बारी आएगी तो विज साहब वही बम फोड़ने का काम करेंगे जो पंजाब में नवजोत सिद्धू बम फोड़ा करते थे। बिल्कुल बड़ी बात है। इस नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और क्या राव इंद्रजीत को नाराज करना बीजेपी को भारी पड़ेगा, या फिर अनिल विज को नाराज करना भारी पड़ेगा, या इन दोनों नेताओं की नाराजगी का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, या फिर कहें कि लोकसभा में भी कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहें